आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। मैं जानता हूं कि आज देश भर की निगाहें तमाम टीवियों पर टिकी हुई हैं। सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आज आम बजट में क्या होने वाला है, जिसके सहारे साल भर आपका आर्थिक चीजें जिस पर डिपेंड करेंगी, उसको लेकर आज क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। टैक्स को लेकर क्या हो सकता है, होम लोन को लेकर क्या हो सकता है, महिलाओं के लिए अलग अलग सेक्टर में आज कितनी राहत मिल सकती है, तो इसकी शुरुआत करेंगे। और अभी बजट को लेकर क्या तैयारियां हैं, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उसमें क्या कुछ खास बातें रही, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं कि आज जहां बजट पेश होना है तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आज पेश करेंगी अपना बजट। और साथ ही आपको बताएं कि 8वीं बार आज वो बजट पेश करने वाली हैं। तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। आज बजट पेश होगा, 8वीं बार वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 का पहला बजट, पूर्ण बजट। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के अनुमान है, आयकर में राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो पेपरलेस इस बार का ये बजट होगा। संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को 8वीं बार पेश करेंगी। तो बड़ी खबर, लगातार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो आज आम बजट को पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। संसद में आज आम बजट पेश किया जाएगा। तो लगातार सबकी उम्मीदें हैं कि क्या आम आदमी को, क्या जनता को इस बार राहत मिलने जा रही है। निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार बजट जो है वो पेश करेंगी। मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है। संसद में आज इसको पेश किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के सस्ता होने का अनुमान जताया जा रहा है। आयकर में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पेपरलेस ये आम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार 8वीं बार इस बजट को पेश करेंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पढ़ रही होंगी तो कितना समय का होने वाला है, क्या वो अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाली हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो उन्होंने अपने ही जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसी को ब्रेक किया है। तो आज देखना बड़ा दिलचस्प है। अब चूंकि इस बार तो और ज़्यादा स्मार्ट बजट को कर दिया गया है, तो क्या ये समय सीमा, जो समय अवधि है उसमें या क्या वो घटेगी या बढ़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि 1977 के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बजट जो पड़ा है अभी तक निर्मला सीतारमण जी ने ही पढ़ा है। और आज बड़ी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि अमृतकाल का बजट इसे कहा जा रहा है। और भविष्य की तरफ भारत जब आगे बढ़ रहा है, हम अगर विकसित देशों की बात करें तो उस तरफ भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सतत विकास के जो 17 आयाम हैं उसके लिए भारत किस तरह से अगला जो अपना कदम है उसको बढ़ाए, वो बजट में देखने को आज हमको मिल सकता है। और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें लोगों को बहुत सारी उम्मीद है। आज इस पे हम चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर बाद यानी 3 घंटे में 11 बजे से पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले, बजट से पहले क्या कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, क्या कुछ आपके मन में सवाल हैं, उसको हम आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए मेहमानों से आपका परिचय जो है वो भी आपको करा देते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे गौरव गुप्ता जी, सीए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। और हमारे साथ दिनेश गर्ग जी भी जुड़ेंगे जो कि अर्थशास्त्री हैं और वो भी हमें आज समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवांगी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपको भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी बजट से, क्या लगता है, क्या आप चाहती हैं कि सबसे ज्यादा क्या आज बजट में हो। हालांकि कल जो संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं तो मुझे लग रहा है कई हद तक महिलाएं भी इस पूरे बजट के फोकस में हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए आम जनता की उम्मीदें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामने आता है कि महंगाई देश में बढ़ रही है, तो उम्मीद रहती है कि गैस सिलेंडर के जो दामों में बढ़ोतरी है उसको कम किया जाए। महिलाओं का जो रसोई गैस है, जो घरेलू काम है, उनमें कहीं ना कहीं दामों में कम हो। लोगों की उम्मीद है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए। जिस तरीके से महंगाई देश में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की एक जो उम्मीद है वो महंगाई पर टिकी होती है कि उनके जो घरेलू खर्चे हैं, उनका जो बजट है जो बढ़ रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए। उनकी जो महंगाई है, उनका जो आम खर्चा है, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि खर्चा जो है, घरेलू खर्चा बढ़ रहा है। आम प्राइवेट जो नौकरी कर रहे हैं उनका दिन पर दिन खर्चा बढ़ता है, लेकिन उसको कम कैसे किया जाए। महिलाओं के जो खर्चे होते हैं, रसोई गैस के जो दाम है, राशन के जो दाम है, उनमें क्या कमियां आती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो उम्मीद है
वो इसी से है कि महंगाई को किस तरीके से कम किया जाए। और अब इस बार के बजट में ये देखना होगा कि आम जनता के लिए क्या राहत है, क्या दामों में जो है वो कमी आती है, क्या रसोई गैस के दामों में कमी आती है, क्या गैस सिलेंडर के दामों में कमी आती है। क्या इस बार बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में हालांकि इस बार हमें कमी देखने को मिल सकती है कि दामों में थोड़ी सी कमी मिले। अब ये तो जब बजट पेश होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या राहत आम जनता को मिली है। तो जो घर की रसोई को चलाती हैं, यानी कि घर की जो मालिक हैं महिलाएं, वो उनको बहुत सारी उम्मीद होने वाली है, क्योंकि वो ही पूरे घर का बजट तय करती हैं। और आज देश की बजट जो है, देश का बजट भी एक महिला पेश कर रही हैं पिछले कई बार से, तो इसलिए थोड़ी सी अतिरिक्त उम्मीद उनको रहने वाली है। लेकिन गौरव गुप्ता साहब, पहला मेरा सवाल, आपको कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? इस बार के बजट में मेन फोकस महंगाई के ऊपर रहने वाला है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके लिए किसानों को एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराने की नीड है, जिससे कि सस्ती दरों के ऊपर उनको बेस्ट प्राइस मिल पाए और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसका कम कर दिया जाए, ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड किया जाए। और इसके अलावा इनकम टैक्स के अंदर भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ न्यू टैक्स रिजिम के अंदर होम लोन की डिडक्शन नहीं मिलती है इंटरेस्ट की, वो डिडक्शन दी जा सकती है। एक यहाँ पे कुछ डिडक्शन लेने का भी हो सकता है कि इम्प्लॉइज को जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की डिडक्शन दी जाती है, अभी उस पर काफी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है 1-2 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो उसको ले लिया जा सकता है। ये एक बड़ा हमें चीज इसमें देखने को मिल सकती है। अच्छा गौरव जी, सबसे पहले तो आप ये भी समझाएं हमारे दर्शकों को सबसे पहले कि बजट होता क्या है और वो आम आदमी के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमारी तो आय इतनी है नहीं, तो हमें कौन सा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन किस तरह से हर व्यक्ति की जिंदगी में जो बजट है वो इफेक्ट करता है। बहुत आसान भाषा में सबसे पहले बजट को आप समझाइए। बजट जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, वैसे ही बजट देश का बजट है। देश को कहाँ खर्चा करना है, उससे रोजगार उत्पन्न होते हैं। अगर भारत फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्लेस आता है और उससे जो सही दाम, किसानों को सही दाम मिलेगा और ब्लैक मार्केटिंग अगर कम होती है तो महंगाई भी कम होगी। तो इस तरीके के एक्शंस बजट में लिए जाते हैं। इंफ्रा पे खर्चा किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, स्किल्स को बढ़ाया जाता है। स्किल्स के ऊपर इस बार ध्यान दिया जाएगा क्योंकि एआई के आने से काफी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरा आया है। तो सरकार का रहेगा कि स्किल्स को बढ़ाएं, लोग एमएसएमई को काफी सारे बेनिफिट्स दें, बिजनेस युवाओं को रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराए। तो ये अब एम्प्लॉयमेंट से नहीं देख रही है सरकार। सरकार स्वावलंबी बनाना चाह रही है और रोजगार उत्पन्न कराना चाह रही है। तो बिल्कुल रोजगार को लेके हालांकि जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो 2024 में गौरव जी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। 8.3% की बेरोजगारी दर अभी 24 में देखने को मिल रही है। 23 में हम देखें तो जो 4.17% थी, लगभग जो है दोगुनी इसमें वृद्धि हुई है। तो रोजगार को लेकर भी एक खास फोकस रहने वाला है। लेकिन महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा है गौरव जी, और महंगाई को लेकर किस तरह से फोकस रहेगा कि दाम में कमी आए, ताकि जो मिडिल क्लास है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के संबोधन से लेके राष्ट्रपति के संबोधन से लेके तमाम बजट को लेकर जब चर्चाएं सुन रहे हैं तो पहला वर्ड जो हमारे जहन में आता है वो है मिडिल क्लास। उसके लिए आज क्या होने वाला है गौरव जी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मिडिल क्लास के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में तो कमी आनी ही आनी है, ये तो कंफर्म है। पेट्रोल और डीजल के आने से ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, उससे सीधा इफेक्ट पड़ता है जो मिडिल क्लास की रोजमर्रा की चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इधर से उधर आती हैं, तो उसके प्राइसेस भी डाउन आते हैं। सीधा कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता अगर किसी चीज़ को ड्यूटी कम, टैक्स कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार की मजबूरी है कि सरकार को देश भी चलाना है और 2047 के जो विकसित भारत के सपने को भी पूरा करना है, और उसके लिए हमें 8% के हिसाब से अब अगले 10-20 सालों तक चलना होगा, और अभी 6.2 से 6.8 के ऊपर है। तो इस तरीके की सुविधाएं उत्पन्न करके, मार्केट प्लेस उत्पन्न करके, या फिर कुछ पेट्रोल डीजल के दाम कम करके और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करके महंगाई कम की जा सकती है। इस बार के बजट में इन तमाम चीजों को शामिल किया जा सकता है और बड़ी दिलचस्प इस बार का बजट होने वाला है और सभी की निगाहें टिकी हैं। इसलिए हम सुबह से ही आज 8 बजे से आपके लिए चर्चा लेकर आए हैं 11 बजे तक प्री डिस्कशन की क्या बजट में हो सकता है, और ठीक बजट के बाद हम आपको यह दिखाएंगे कि क्या इस बजट का निष्कर्ष निकलेगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वां लगातार अपना बजट पेश करेंगी।
बजट के राजकोषीय रूप से अगर बजट को देखें तो विवेकपूर्ण होने के साथ साथ इसमें कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने पर भी आज फोकस देखने को मिल सकता है। उच्च कीमतों और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उपाय भी इसमें शामिल होने की उम्मीद आज जताई जा रही है। निर्मला सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थी, मुझे लगता है शिवांगी। बिल्कुल। तो पीएम मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, तब से सीतारमण ने 7 बजट पेश किए और इस बार 8वीं बार सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और आज आएगा देश का आम बजट। आम बजट में क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, इसमें लगातार लोगों की जो है निगाहें टिकी हुई है कि मिडिल क्लास जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश का, उसको क्या राहत मिलती है, क्या इनकम टैक्स को कम किया जाता है, क्या महंगाई दर कम होती है, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है या घटता ही है, क्योंकि महिलाएं का भी इस बार मुख्य फोकस जो है बजट में रखा गया। कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें इस बार बजट पर है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे उनका अभिभाषण शुरू होगा और उसके बाद पता चलेगा कि इस बार का बजट आम जनता के लिए कितना खास रहा है, क्या महंगाई दर को कमी आई है, क्या इनकम टैक्स में कमी आई है। तमाम तरीके के सवाल हैं और तमाम तरीके की जो है आम जनता सोच रही है कि क्या उनको राहत मिलेगी। अब विकास, ये तो देखना होगा कि क्या इस बार के बजट में खास रहने वाला है। वाकई शिवांगी, देखना होगा। और गौरव गुप्ता साहब, फिर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं जो मिडिल क्लास की हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले तो दर्शकों को यह भी बताइए कि मिडिल क्लास होता क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में असल में आते हैं, और फिर उस पर क्या बजट में असर पड़ने वाला है, उस पर हम चलेंगे। पहले मिडिल क्लास समझाइए। मिडिल क्लास की ऐसी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जाए, तो 45 लाख से नीचे का घर की स्कीम दी जाती है, जिसमें 90 मीटर और 60 मीटर का जो घर का प्रावधान है। तो इसलिए मिडिल क्लास को हम मान सकते हैं कि 10 लाख से जो जिनकी इनकम कम है वो मिडिल क्लास के अंदर, जो 7 लाख तक की एग्जेम्पशन दी जाती है वो मिडिल क्लास के अंदर आता है। तो इसके अंदर टैक्स में छूट के लिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस इस बार एम्प्लॉइज के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। ये न्यू रिजीम में, अब ओल्ड और न्यू में अलग अलग हो गई है। ओल्ड में 50,000 है, न्यू में 75,000 है। तो सरकार मेरे हिसाब से न्यू रिजीम को बढ़ावा दे रही है, डिडक्शन लेस रिजीम को बढ़ावा दे रही है। तो इसमें इस डिडक्शन को बढ़ा करके 1 लाख तक लेके जाया जा सकता है। न्यू स्कीम जो है उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सके, पूरा फोकस जो है वो सरकार का इसी तरफ रहने वाला है।